नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल वाइज इन्वेस्टर पे। ये हमारा बिजनेस न्यूज वाला सेगमेंट है जिसमें आपको देश दुनिया से जुड़ी सभी फाइनेंशियल न्यूज और अपडेट मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली न्यूज से। हमारी जो पहली न्यूज है वो टेस्ला की तरफ से आ रही है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क 22 अप्रैल को इंडिया आ रहे थे नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए, ताकि वो टेस्ला को लॉन्च कर सके इंडिया के अंदर। और मस्क ने अपने ट्विटर हैंडल पे दिया था कि वो इंडिया आ रहे हैं प्रधानमंत्री से मिलने 22 अप्रैल, बट किसी वजह से ये जो टूर था एलन मस्क का वो कैंसिल हो गया है। एलन मस्क काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं इंडिया में आके अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए, क्योंकि टेस्ला वर्ल्ड का ऑलमोस्ट सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर है और इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, इमर्जिंग मार्केट है। एलन मस्क काफी टाइम से कोशिश कर रहे थे इंडिया में बिजनेस सेटअप करने के लिए। पिछले साल भी उन्होंने ट्राई किया था, बट जो मेक इन इंडिया की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग उनकी जो कंपनी की पॉलिसी थी वो मैच नहीं कर रही थी। वो चाह रहे थे कि सीधा हम वो मैन्युफैक्चर जो है वो यूएस में ही करे कारों को और सीधा यहाँ पे लेके आए। तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर 100 और 200% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी, जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट डिफिकल्ट हो गया था अपनी गाड़ियों को यहाँ पे सेल कर पाए। लेकिन अभी वो मोदी जी से मिलके इस चीज़ को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई इंपोर्ट ड्यूटी को थोड़ा कम कर दिया जाए। और अभी उन्होंने यहाँ पे कोई लोकल जो ईवी उनके जो पार्टनर ईवी यूनिट्स को लगा सके, कोई लोकल पार्टनर को भी ढूंढना शुरू कर दिया है। मोस्ट प्रोबेबली मुकेश अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसके साथ वो जॉइंट वेंचर करें ईवी फैसिलिटी को इंडिया में बनाने के लिए। फाइनेंशियल टाइम की इस मंथ की रिपोर्ट के हिसाब से एलन मस्क ने अपनी एक टीम भी इंडिया भेजी थी, ताकि वो एक साइट चूज कर सकें जिसमें वो 2 से 3 बिलियन यूएस डॉलर का एक प्लांट लगा सकें टू मैन्युफैक्चर द कार्स। दूसरी तरफ एलन मस्क का जो सैटेलाइट वेंचर है स्टारलिंक, वो भी अंडर प्रोसेस है, गवर्नमेंट से बात चल रही है उसके बारे में भी। तो शायद वो भी एक काफी बड़ा रीजन होगा एलन मस्क की विजिट का, बट अभी ये होल्ड पे चला गया है ड्यू टू सम अननोन रीजन। हमारी अगली न्यूज एनवीडिया कॉर्पोरेशन की है। एनवीडिया एक मल्टीनेशनल कंपनी है अमेरिका की जो कैलिफोर्निया बेस्ड है, जो कि सुपर कंप्यूटर चिप्स बनाती है और सुपर माइक्रो कंप्यूटर्स के हार्डवेयर डिजाइन करती है। एनवीडिया यूएस मार्केट का एक मल्टी बैगर स्टॉक उभर के आया था अचानक से, और पिछले एक साल का जो रिटर्न था एनवीडिया का वो 180% का था। अगर हम इसके स्टॉक प्राइसेस देखें अक्टूबर 2022 में, तो एनवीडिया का जो स्टॉक का प्राइस था वो था $112, और 2022 मार्च आते आते डॉलर इसका जो प्राइस था वो $972 टच कर गया था। तो अगर आप 1.5 साल का रिटर्न की बात करें तो 900% का जो रिटर्न था इस स्टॉक ने दिया है। तो अचानक से बहुत ज़्यादा रैली आई थी इस स्टॉक के अंदर, अभी अचानक से इसमें डाउन साइड आना शुरू हो गया है। तो ये थोड़ा वरी कर रहा है इन्वेस्टर्स को और यूएस मार्केट्स को कि क्या सारी आने वाली टाइम या आने वाली सिचुएशन ठीक होंगी स्टॉक के लिए और मार्केट्स के लिए। हमारी जो अगली खबर है वो ओला कैब्स की है। ओला कैब्स अपना आईपीओ लेके आने वाले हैं बहुत जल्दी। भवनीश अग्रवाल जो कि को फाउंडर हैं ओला कैब्स और ओला इलेक्ट्रिक्स के, उन्होंने अभी बताया है कि वो अभी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आ रहे हैं, बट वो अभी एडवाइजर देख रहे हैं। कई सारे बैंक से उनकी बात चल रही है आईपीओ एडवाइजरी के लिए। इस आईपीओ में ओला टारगेट कर रही है अराउंड 3700 करोड़ रुपए इकट्ठे करने की। और पिछली बार भी उन्होंने आईपीओ लॉन्च किया था, बट वो आईपीओ उनका सक्सेसफुल नहीं रहा था, वो फेल हो गया था। तो देखते हैं इस बार ही ओला कैब्स अपना आईपीओ सक्सेसफुली रन कर पाती है कि नहीं। हमारी जो अगली न्यूज है वो है बिटकॉइन की। बिटकॉइन वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है और जो तकरीबन अभी 58 लाख रुपीस का एक बिटकॉइन हो गया है। अगर हम यूएस डॉलर में बात करें तो $73,000 $73,800 पे बिटकॉइन चल रहा है। और बिटकॉइन ही पहला क्रिप्टो था जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। और थैंक्स टू बिटकॉइन कि अब इंडिया में भी हर कोई क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानता है। तो न्यूज़ ये है बिटकॉइन की कि बिटकॉइन अपने सप्लाई माइलस्टोन को बहुत जल्दी छूने वाला है। अगर आप देखें तो जो बिटकॉइन के जो इन्वेंटर थे सतोशी नाकामोटो, उन्होंने एक कैप करा था। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर ही है जो इंटरनेट पे फ्लोट करता रहता है। उसमें था कि 21 मिलियन कॉइन्स के ऊपर कॉइन्स जो है वो नहीं बन सकते हैं बिटकॉइन में। तो अभी बिटकॉइन जो है वो 18.89 मिलियन पे पहुंच गया है, जो ऑलमोस्ट 21 मिलियन के पास होने वाला है। तो अगर जैसे आप देखोगे कि जैसे ही ये क्लोज आता जाएगा अपने माइलस्टोन के पास, तो इसके बाद नए बिटकॉइन नहीं बनेंगे और इसकी स्केर्सिटी बढ़ जाएगी। जो प्राइसेस हैं बिटकॉइन के वो और ऊपर चले जाएंगे आने वाले टाइम में। तो ये इस क्रिप्टो को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बिटकॉइन के जो कोड्स हैं उसमें एक हाल्विंग इवेंट होता है, वो हर 4 साल में एक बार होता है और इस साल होने वाला है। उसके बाद प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये बिटकॉइन में एक प्री रिटन कोड होता है जिसको हाल्विंग कहते हैं। हाल्विंग एक बिटकॉइन का कोड है जो लिखा गया था उसके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही।
ये बेसिकली आपके जो माइनर्स हैं उनको कट कर देता है, उनकी जो वेरिफिकेशंस हैं उसको आधा कर देता है, ताकि जो न्यू माइनिंग है वो स्लो डाउन हो सके और बिटकॉइन जो है वो धीरे धीरे बन सकें, ज़्यादा ना बन सकें। और क्योंकि बिटकॉइन ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम लिमिट को छूने वाला है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा आने वाले टाइम में कि बिटकॉइन किस तरफ जाता है। हमारी जो अगली न्यूज़ है वो एचडीएफसी बैंक की है। एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर 4 के रिजल्ट अनाउंस होने वाले हैं, आज 20 तारीख है। लेट्स सी क्या रिजल्ट आते हैं। उसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आपको देखने का मिलेगा मार्केट्स के ऊपर। अगर हम बैंकिंग एक्सपर्ट्स की माने तो जनवरी से मार्च 2024 का जो क्वार्टर था, इसमें जो अर्निंग्स हैं वो थोड़ी सी कम रहेंगी एज कम्पेयर टू द अदर क्वार्टर्स। लेट्स सी क्या रहती हैं, उनकी डिपॉजिट ग्रोथ किस तरह से रहती है, क्योंकि उस पर काफ़ी प्रेशर था और उनका लोन बुक जो साइज़ था एचडीएफसी मर्जर के बाद वो काफ़ी बढ़ गया था। तो लेट्स सी किस हिसाब से इस बार इस क्वार्टर के रिजल्ट आते हैं। एचडीएफसी बैंक के लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट थे वो काफ़ी अच्छे थे एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर के जो उनके रिजल्ट थे पिछले क्वार्टर 3 के। पिछले साल क्वार्टर 3 के रिजल्ट उनका जो प्रॉफिट था वो अराउंड 12,250 करोड़ का था। जो इस साल क्वार्टर 3 का रिजल्ट था उसमें 33% का ग्रोथ था उनके नेट प्रॉफिट में, क्योंकि इस साल का क्वार्टर 3 का रिजल्ट जो था एचडीएफसी बैंक का, उसमें उनका जो प्रॉफिट था अराउंड 16,372 करोड़ का था। तो क्या ये प्रॉफिट ग्रोथ बरकरार रहेगी, ये बहुत बड़ा पॉइंट होगा, या इस प्रॉफिट ग्रोथ में अब थोड़ा ब्रेक लगने वाला है। लेट्स सी, आज पता लग जाएगा। कुछ एनालिस्ट के हिसाब से एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर 4 के रिजल्ट जो है वो 30% बढ़ सकते हैं। उनके एनआईआई ग्रोथ जो है वो अराउंड 24% रहने की उम्मीद है। बट उम्मीद तो यही है कि जो लास्ट ईयर क्वार्टर 4 के रिजल्ट थे उससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएंगे इस बार एचडीएफसी बैंक के।